हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। कॉन्ट्रैक्टर होता क्या है, कैसे काम करता है, तो ये चीज हम पहले समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम समझ रहे थे कि कॉन्ट्रैक्टर को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते क्या है। जैसे तो इसका नाम है कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर लोग बोलते रहते हैं, लेकिन इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच, पावर स्विच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर स्विच। अगर इसके जब हम रिले ले लें ओनली, तो रिले को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच, क्योंकि वो ओनली स्विचिंग करता है, मैग्नेट के थ्रू स्विचिंग करता है, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच बोल देते हैं। और इसमें क्या है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच नहीं कह सकते, क्योंकि ये पावर का है। इसमें हम हाई वोल्टेज देते हैं इसमें, जैसे कि 3 फेज की सप्लाई देके इसको इससे पास करवाते हैं, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर स्विच के नाम से बोलते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्टर समझते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा स्नाइडर का कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास पड़ा हुआ है। अब ये कॉन्ट्रैक्टर काम क्या करता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर स्विच, स्विच की मतलब स्विचिंग, कोई भी हम जो नॉर्मल स्विच यूज करते हैं घरों में, सेम उसी तरीके से वर्किंग है। लेकिन क्या है कि इसको घर वाले को हम मैनुअली ऑपरेट कर लेते हैं। वन टाइम प्रेस किए वो स्विच ऑपरेट हो गया, सेकेंड टाइम हम प्रेस करेंगे तो वहां से सर्किट को ओपन करेगा। ओपन क्लोज करने के लिए जो भी काम रहता है मैनुअली रहता है। इसमें क्या है कि हम किसी अदर माध्यम से इसकी लैचिंग करवा के जब चाहे तो तोड़ सकते हैं, फिर इसको जब चाहे तो हम उसको इसका कॉन्टेक्ट बना भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम पावर का आपको समझाता हूँ कि पावर इसमें देते हैं तो पावर कैसे पास होकर के नीचे तक जाता है, मोटर तक। यहाँ ये हमारा लगा हुआ है, मान लो यहाँ पे हमने हमारा ये लोड लग गया, हमने यहाँ पे मोटर लगा दिया, ये लोड है, ठीक है, हमने मोटर लगा दिया यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा जो RYV जो 3 फेस आता है, ये कॉन्ट्रैक्टर के पास है। आप ये सारी चीजें आपको लिख करके यहाँ पे दिया कौन सा पॉइंट क्या है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले हम RYV जो सप्लाई पास करेंगे ना, वो हमारा आएगा L1 L2 L3, ठीक। आप L1 L2 L3 से समझ लो, या 1 3 5, मतलब एक पे जो हम सप्लाई देंगे, इसके नीचे वाला पॉइंट 2 रहता है। आप 2 से 2 याद करके रखो कि 1 पे देंगे तो 2 पे निकलेगा, 3 पे देंगे तो 4 पे जाएगा, 5 पे देंगे तो 6 पे जाएगा। या आप T1 T2 T3 के नाम से भी याद कर सकते हो, रख सकते हो। लेकिन ये अगर कंडक्टर का मेक आपका चेंज होगा तो ये चीज बदल सकता है। लेकिन आपको नॉर्मली ये चीज सबको पता होना चाहिए कि हम जो ये फर्स्ट वाले पॉइंट में जो सप्लाई देंगे, वो यहाँ फर्स्ट वाले पे वही सप्लाई हमें मिलेगी। यहाँ जो देंगे वो यहाँ सेकेंड वाले पे वही मिलेगा, यहाँ जो हम देंगे वो यहाँ थर्ड वाले पे वही सप्लाई मिलेगी, सेम टू सेम। लेकिन कब मिलेगी, जैसे कि हमने तो बोल दिया कि हम जो देंगे वो यहाँ मिलेगा। तो मिलने का कंडीशन ये रहेगा कि जब भी हम ये क्वाइल है इसका, एक ये क्वाइल हो गया और दूसरा ये। अब यहाँ पे देखो थोड़ा टेक्स्ट में मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, तो यहाँ पे मैं इसको ये चीज गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहेगा आपका, हाँ ये चीज गलत है। ये जो A2 है ये क्वाइल है, ठीक है, ये क्वाइल की सप्लाई है। A1 में हम क्या देंगे, यहाँ पे हम 24 वोल्ट दे सकते हैं, या अगर 220 का है तो 220 वोल्ट दे सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा A2 जो पॉइंट था, अगर ये DC का क्वाइल है, अगर ये 24 वोल्ट का क्वाइल है, तो यहाँ पे हम 24 वोल्ट नहीं 0 वोल्ट, ठीक, या यहाँ पे हम न्यूट्रल दे सकते हैं। इन दो सप्लाई में से हम कोई भी सप्लाई दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर 220 का है या 24 वोल्ट का। तो जब हम यहाँ पे सप्लाई देंगे, ये जब कॉन्ट्रैक्टर स्विचिंग करेगा, जब इसकी कॉइल को सप्लाई देंगे, कॉइल के अंदर मैग्नेट बनेगा, जब ये स्विचिंग करेगा, तब ये जो हम RYV जो तीनों फेस यहाँ पे दिए हैं वो सप्लाई आगे पास करेगी यहाँ पे। अगर ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होता है, ऑन नहीं है, तो ये सप्लाई आगे पास नहीं करेगी। अभी यहाँ पे सप्लाई आगे पास कर दिया, मान लो हमने कॉन्ट्रैक्टर को ऑन किया, ये सप्लाई आगे पास किया, फिर यहाँ पे हमारा लगा हुआ है ओवरलोड रिले, OLR, ओवरलोड रिले। इसका काम क्या होता है, ये ओवरलोड से बचाता है। अगर कोई भी चीज हम लगाए हैं, कोई भी लोड, अगर वो एक्स्ट्रा करंट लेता है या उस पे कोई लोड पड़ जाता है या वेयरिंग जाम हो गया, मोटर नहीं घूम पा रहा हमारा प्रॉपर, तो उस कंडीशन में ये इसको ट्रिप करवाता है मोटर को, या ये ट्रिप हो जाता है खुद ही। तो यहाँ पे हमने दिया करंट की सेटिंग कर दिया, यहाँ से सप्लाई
आगे पास हो जाएगी। इसमें कुछ नहीं, अगर करंट ज्यादा रहेगा, हमारे जो हमने करंट की रेटिंग सेट कर दिया उससे अगर प्लस जाएगा तो कुछ टाइम बाद ये इसको ट्रिप करवा देगा। ये सप्लाई हमारा आगे पास हुआ, ये मोटर के पास चला गया। ठीक है, ये हमने आपको कॉइल के बारे में समझा दिया। यहाँ पे समझा दिया कि हमारा पावर निकल गया, यहाँ पे मोटर पे चला गया नीचे यहाँ से निकल के। अब दूसरा हम आपको समझाते हैं कि यहाँ पे जो NO पॉइंट दिया है आपको, NO, ये NO कैसे काम करता है। जब हम इस कॉन्ट्रेक्टर को सप्लाई देंगे 220 वोल्ट की या 24 वोल्ट की, जिस अकॉर्डिंग टू कॉइल, जिस तरीके का हमारा कॉइल है, तो हमने यहाँ पे सप्लाई दी, इसके अंदर मैग्नेट बना, इसने स्विचिंग किया। जब ये स्विचिंग करता है तो ये NO, हम इसको कॉमन बनाते हैं वायरिंग करते टाइम पे। यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इस पे यहाँ पे 24 वोल्ट भी दे सकते हैं और 220 वोल्ट भी दे सकते हैं। वो रिक्वायरमेंट हमारा क्या है उसके हिसाब से। तो ये जो हम सप्लाई यहाँ पे देंगे वो सप्लाई हमें यहाँ पास करेगा इस वाले पॉइंट पे। ना कि आपको ऐसा नहीं समझना है कि ये जो NO का पॉइंट है वो NO की सप्लाई आगे पास नहीं करती है, वो LR में नीचे NO की सप्लाई नहीं आती है। ये कॉन्ट्रेक्टर का अपना खुद का NO होता है। एक NO पॉइंट होता है और दूसरा एक NC पॉइंट होता है। NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली कंडीशन में अगर वो हमारा कॉन्ट्रेक्टर ऑन नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में ऑन नहीं है, एनर्जाइज नहीं है कॉइल, तो ये कॉन्टेक्ट यहाँ पे जो हम यहाँ पे सप्लाई जो भी देंगे अपने अकॉर्डिंग 24 वोल्ट दे दें, 220 दे दें, दोनों में से जो भी सप्लाई देंगे वो सप्लाई हमें यहाँ पे मिलती रहेगी। अब यहाँ से आपको जहां यूज करना है वहां आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये सप्लाई आपको ऐसा नहीं समझना है कि ये सब NO है तो फिर ये वाला NO हमें यहाँ मिलेगा, यहाँ कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये OLR का अलग कॉन्टेक्ट होता है। ये OLR में भी एक NO और एक NC होता है। वो जो भी मेक का कॉन्टेक्ट होगा सब में एक NO, किसी में एक NO होता है, किसी में एक NC होता है, या किसी में एक्स्ट्रा लगा के ऐड कर सकते हैं। तो ये दो चीजें तो होता है कि एक NO एक NC रहेगा, OLR में भी एक NO एक NC रहेगा। ये चीजें ऐसे रहती हैं। दूसरा ये यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टर का मेक दिया हुआ है, तो कॉन्ट्रेक्टर का मेक लिखा हुआ है, यहाँ से आपको नहीं समझना है। ये स्नाइडर का है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक। ये चीज हमने आपको समझा दिया, ये पॉइंट आपको समझा दिया मैंने कैसे रहेगा। दूसरा चीज की ये जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से हम जो भी हमारा लोड रहता है कि कितना एम्पेयर करंट लेगा, जो हमारा फुल लोड करंट होगा वो कितना होगा, उसकी सेटिंग हम यहाँ से करते हैं। इस वाले पॉइंट से हम उसकी सेटिंग करते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट उसके लिए हो गया। दूसरा हमारा अगर मान लो कि ये ट्रिप हो गया, OLR ट्रिप हो गया, तो रीसेट करने के लिए रीसेट का बटन दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से हम रीसेट कर लेते हैं। दूसरा अगर हमें मैनुअली स्टॉप करना है तो ये मैनुअली स्टॉप करने के लिए बटन यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी इसका मैंने बता ही दिया, इसका जो NO होता है और NC होता है अलग होता है, और इसका NO NC अलग होता है। हम जो सप्लाई इसकी इस वाले पॉइंट में जो सप्लाई देंगे, इस वाले पॉइंट में जो सप्लाई देंगे यहाँ पे, जो सप्लाई हमने यहाँ पे दिया वो सप्लाई यहाँ पे हमें मिलेगा। ये दूसरा कॉन्टेक्ट हो गया। दोनों जो ऊपर पॉइंट दिया हुआ है NO का, ये दूसरा कॉन्टेक्ट हो गया, और ये जो नीचे वाला है वो एक दूसरा कॉन्टेक्ट होता है। उसी टाइप से ये NC का जो पॉइंट दिया हुआ है वो भी हमारा एक दूसरा कॉन्टेक्ट है। और ये दोनों अगर जो सप्लाई हम यहाँ पे देंगे अकॉर्डिंग टू, मतलब जो हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें 24 देना है, 220 देना है, जो भी हमने जिस हिसाब से वायरिंग कर रखा है उस हिसाब से जो सप्लाई हम यहाँ पे देना चाहते हैं, अगर हम यहाँ जनता 24 वोल्ट तो वो भी दे सकते हैं, और 220 देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे दे दिया सप्लाई, हमने यहाँ दिया, तो ये सप्लाई हमें यहाँ से पास करेगा, और यहाँ पे हमें जो भी चीज इंडिकेटर जलाना है, जो भी चीज करना है, बजर बजाना है, यहाँ से हम बजा सकते हैं, या इंडिकेटर दिखा सकते हैं कि मोटर हमारा स्टॉप है। सेम इसी तरीके से जो हम सप्लाई यहाँ पे देंगे इस वाले पॉइंट पे, 24 देना चाहें तो 24 दे सकते हैं, 220 भी दे सकते हैं। दो 220 और 24 दोनों सप्लाई दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमें क्या जरूरत क्या पड़ रही है, कैसे पड़ रही है। तो ये वाला सप्लाई, ये कॉन्टेक्ट हमें यहाँ पास करेगा, और यहाँ से हम लेके मोटर को दिखा सकते हैं कि हमारा मोटर ऑन है, रनिंग में है, या जो भी चीज हमें दिखाना है, कोई टावर लैंप जलाना है, वो चीज हम करवा सकते हैं यहाँ से। दूसरी यहाँ से या तो वो चीज करवा सकते हैं, या हम इसकी इंटरलॉक डाल सकते हैं कि अगर यहाँ पे इसका NO आए तो ही हमारे मोटर चले।
तो इस तरीके से इंटरलॉक डलता है। बाकी हमने आपको सारी चीजें समझा दिया, ये बाकी चीज आप पढ़ करके समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर का कौन सा हिस्सा है, क्या है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।